इतना दंगा होता था, ये सब जो छेड़े होते सब रोड पे जो लड़के रहते थे छेड़ते थे, वो डर था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी डर नहीं है। 35% मेरे नवयुवक लड़के जो है आज घूम रहे हैं रोड पर, इस पर तो बात होना चाहिए। जिसके पास योग्यता है, उसके पास रोजगार की कोई कमी नहीं है, जिसके पास कर्मठता है, जिसके पास सिर्फ अपने आप को अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उसी को केवल संभावनाओं की अभाव है। जैसे बंगाल में टीएमसी और सपा और कांग्रेस ने जैसे उन लोगों ने मरवाया हिंदुओं को, उस तरह यह उत्तर प्रदेश में इन लोग को होने नहीं देंगे। वो सफाई में ये करके दिखाएंगे, ठीक है, मगर उत्तर प्रदेश में काशी बाकी है, अयोध्या भी जाकी है और काशी अब बाकी 2025 तक की ये भी काम पूरा करके दिखाएगी। यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, अगर महिला की सुरक्षा की बात करें तो फिर समाजवादी पार्टी उनके लिए बेहतर है। ऐसा सिर्फ उनकी नज़रों में शायद होगा, क्योंकि सिर्फ उनके घर की ही महिलाएं सुरक्षित हैं। अच्छा। इस वजह से हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि सिर्फ उनके घर की महिलाएं सुरक्षित हैं, बाकी। मैम बोल रही हैं कि महिला सुरक्षित है, क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। आप हम भी जरूर हाँ, हम भी। ये बताइए, ये इतने सालों से सपा की सरकार में हम लोग ने देखा है, पिछले 5 सालों से हम लोगों ने बहुत सुरक्षित महसूस किया अपने आप में। सपा की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, जैसे महिलाओं को पढ़ने के पहले वो नहीं करते थे, अब उनको सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ महिलाएं पढ़ने के लिए जा सकती हैं। क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोग को? क्यों पहले हम लोग को अलाउड नहीं था कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती है। पहले बहुत सी ऐसी जगह जैसे विलेजेस में आप चले जाइए, वहाँ पे अलाउड नहीं कि आपकी लड़कियां पढ़ने जा सकती है, लेकिन अब वहाँ के भी लोग जागरूक हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लड़कियों को कॉलेज स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्यों रोकते थे, क्या वजह थी? अब पहले ये इतना दंगा होता था, ये सब जो छेड़े होते सब रोड पे जो लड़के रहते थे छेड़ते थे, वो डर था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी डर नहीं है। आप खुलेआम जा सकते हैं, हम लोग कोई डर नहीं है। आप चाहे जितने रात में निकलिए, कोई आपको नहीं छेड़ सकता है, और अगर छेड़ेगा तो तुरंत पुलिस एक्शन लेती है उसके अगेंस्ट। जय अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हम ही बेहतर है, हम आएंगे तो महिला को सुरक्षित कर देंगे। तो उनके बोलने से तो हम लोगों ने पिछली बार देखा ना कितना महिला सुरक्षित थी, ऐसा नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने बोला है तो हम लोगों ने सुरक्षित महसूस किया है। लेकिन उनके बोलने से क्या होता, पिछली सरकार सपा की थी, कहाँ सुरक्षा थी, कुछ भी नहीं सुरक्षा थी। लेकिन इस बार योगी ने सरकार ने दिखाया सुरक्षा में हम लोगों को। लेकिन अखिलेश यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सबको बिजली माफ कर देंगे, 18,000 रुपए दे देंगे, मोबाइल रिचार्ज कर देंगे। तो उसके कहने से क्या होता है, ऐसे तो केजरीवाल भी सब कुछ सस्ता कर रखा है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए कैसी हालत बना रखी है दिल्ली की। उन्होंने सब कुछ तो कर दिया सस्ता, लेकिन कुछ हालत बहुत बेकार है दिल्ली की। तो ऐसे अगर यहाँ पे सब सस्ता कर देंगे तो क्या फायदा, कि अगर हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे। इतनी जॉब हमें मिली है, इतनी अपॉर्चुनिटी, सब वैकेंसी आई है, ये सब कहाँ सपा की सरकार में था। लेकिन सपा अखिलेश यादव बोलते हैं कि बीजेपी ने और बाबा जी ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। किसने बोला? उनके बोलने से क्या होता है? उनके में कितने रोजगार थे, उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं? सपा सरकार ने कितने रोजगार दिए, हमको दिखाइए जरा। अगर इन्होंने बेरोजगार किया तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं? वो सब बस कहने की बातें हैं, लेकिन जब अपनी सरकार में फिर दंगा स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये शांति हम लोग को बहुत पसंद है, और अगली बार क्या, हर बार योगी सरकार आएगी, हर बार आएगी, बिल्कुल आएगी। हर हर मोदी, जय श्री राम। अरे अखिलेश यादव नया वादा कर रहे हैं कि जो जो योगी जी का बूथ है उसमें सिर्फ भूत दिखाई देंगे, इंसान कोई दिखाई नहीं देगा। उनके कहने से अभी तो ऐसे तो यहाँ भी बोलेंगे, यहाँ पे कितनी भीड़ थी, बिल्कुल जीतेंगे मोदी और योगी, हर साल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव 2 दिन पहले बोला था कि पुलिसों को बदतमीज बता दिया, तो पुलिस बदतमीज है। एक बात बताइए, उनके घर की छोटी बहू बीजेपी में आई है, अगर वो महिलाओं को सुरक्षित करते, अगर इतना सही था तो वो उनकी बहू छोड़ के क्यों आई हमारी बीजेपी में? बोल रहे हैं कि पुलिस बदतमीज है यहाँ की। बिल्कुल नहीं बदतमीज है, किसने बोल दिया बदतमीज है? उन्होंने सपा की सरकार में देखा सारे यादव भर दिए उन्होंने, किसी को नौकरी नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? दीपांशी त्रिवेदी। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पुलिस बदतमीज है, क्या बदतमीजी करती है आपके साथ? नहीं, अब बल्कि पुलिस से, और अब तो कोई भी होता है एक कॉल पे वो तुरंत आ जाती। पहले इतना होता था फोन करते रहो, वो आती नहीं थी, अब एक कॉल पे आ जाती पुलिस। हम लोगों की कितनी सुरक्षित के लिए रहती है। आज हम लोग रोड पे चलते, कभी डर नहीं लगता कि कौन हम लोग के साथ कुछ गलत करेगा, सुरक्षित महसूस करते हैं। योगी जी की सरकार पे हर साल योगी आएगी, हम लोग योगी को वोट देंगे। अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने बस उनकी बातें रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया ना। वो साइकिल पहले बांटते थे, सबको वजीफा मिलता था और 18,000 रुपए भी देंगे। सिर्फ वो बांटना उनका ये था कि उनको वोट करना है, वरना आज के देखिए हम लोग खा पी ले, एक आम आदमी भी खा पी के आराम से रह रहा है, पढ़ रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ तक नारियाँ भी पढ़ रही हैं। पहले बेटी को मोदी जी के ही उससे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चालू हुआ है, स्वच्छता अभियान चालू हुई है। आज एक एक नहर इतनी साफ है, सुरक्षित, और लड़कियाँ नारी सब इतना महसूस सुरक्षित कर रही हैं। लोगों ने बोल रहे हैं कि योगी जी ने सबको बेरोजगार कर दिया है। ये ऐसे लोगों की सोच है। बेरोजगार वही होते हैं जो अपना चाहते हैं, वो उनके खिलाफ हो गए, वही बेरोजगार है। हमको जॉब मिली है, सारे लोगों को जॉब है, ऐसे कौन बेरोजगार बैठ। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं वो उनकी तो कहने की बात है, कहने से कुछ नहीं होता है उनके, ऐसा नहीं है। इस बार क्या लाएंगे, कमल का फूल या फिर साइकिल? कमाल का फूल, कमाल के लेगा। तो लेकर नाम है आपका? प्रवीर कुमार। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम ये बता रहे हैं जैसे बंगाल में टीएमसी और सपा और कांग्रेस ने जैसे उन लोगों ने मरवाया हिंदुओं को, उस तरह यह उत्तर प्रदेश में इन लोग को होने नहीं देंगे। इन लोग जो है, इन लोग इसीलिए एक होके आए हैं ताकि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो और हिंदुस्तान से इन लोग को भगाओ, ताकि यहाँ पे बांग्लादेशी आके राज करे और पाकिस्तानी आके यहाँ राज करे। ये हिजाब का मतलब क्या है आप नहीं जानते। ये हिंदुस्तान में ये हिजाब इसीलिए लेके आए हैं ताकि भारत का विभाजन हो। भारत कभी बंटने नहीं देंगे, हम हिंदुओं को एक होना है। इसीलिए हम लोग को विनम्र निवेदन है कि हिंदुओं एक हो। और हिंदू के लिए बेहतर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। और अखिलेश यादव क्या है फिर? अखिलेश कूड़ा है, इनको झाड़ू लगा के बाहर फेंको। इनके विधायक ब्याज में पैसा बांटते हैं, अगर ये जीत गए तो फिर ये गुंडों को देके ब्याज में पैसा बंटवाएंगे विधायक। इनका राज मैं जानता हूँ। अरे वो बोल रहे हैं 10 तारीख को भोगी हूँ। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरी वाइफ जो है एडमिट थी, उनको जो है आपका वो ब्लड प्रेशर और शुगर से ग्रस्त थी, तो इनके जो विधायक के जो है गुंडे आए के हमको पैसा दिया और पैसा दे के इन्होंने 10% ब्याज लगा दिया। ये किस्मत मेरी रही जो योगी सरकार आ गई, तो इनको पैसा देने, पूरा पैसा देने के बाद भी ये कहता केवल अभी तक तो तुमने ब्याज दिया है। अब ये थाना सब चीज इन लोग का था। क्या नाम है आपका? जी करण कुमार कश्यप। ये बताइए 20 तारीख को वोटिंग है, वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दा होगा वोट देने का, किसको वोट देंगे? मुद्दा यही होगा कि भगवान श्री राम को जो लाए हम उनको लाएंगे। श्री राम को कौन लाया भैया? श्री राम तो पहले से थे यहाँ पे। वो तो थे तो बहुत कुछ वहाँ पे, मगर जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, हम उनको लाएंगे। इससे पहले भी तो लोग थे जिनकी सरकारें थे 70 साल रही, उनने क्या किया, क्या कर दिया? कोर्ट ने बनवाया है मंदिर। कौन कोर्ट ने? अखिलेश यादव बोले कोर्ट। सरकार जब आई तब बनाया जाके। अच्छा, और क्या? अरे वो बोल रहे हैं क्या सड़क बनने से, मंदिर बनने से लोगों को भोजन मिलेगा क्या? भोजन मिलेगा, सब कुछ मिला तो है, मिल रहा है। हमने उनका नमक खाया, गद्दारी नहीं करेंगे, डंके की चोट पे वोट देंगे। किसका नमक खाया है? योगी का खाया है, मोदी का खाया है, भाजपा का खाया है। अखिलेश यादव आएंगे तो भी तो देंगे सबको राशन। क्या अखिलेश यादव आएंगे वो भी सबको राशन देंगे? राशन देंगे? वो कुछ नहीं देंगे, वो लुटिया और मंगवा के घर से बिकवा देंगे। हाँ, वो सफाई में ये करके दिखाएंगे, ठीक है। मगर उत्तर प्रदेश में काशी बाकी है, अयोध्या भी जाकी है और काशी अब बाकी। 2025 तक की यह भी काम पूरा करके दिखाएगी भाजपा सरकार। योगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा मैं डंके की चोट पे उनसे ताकत से लड़के आऊंगा, मगर उत्तर प्रदेश से भाजपा को नहीं जाने दूंगा। अखिलेश साइकिल चलाएंगे, अखिलेश आएंगे। साइकिल बिक गई कबाड़े में, हमने अभी परसों बेची साइकिल। हाथी मर गया जाड़े में, हाथ घुस गया पिछवाड़े में, खड़ा कमल अखाड़े में। अच्छा, कमल का क्या फूल अखाड़े में? कमल खड़ा अकेले अखाड़े में। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव बोल रहे हैं सबको इतना बड़ा सबको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आप युवा है, रोजगार मिल रही है आप लोग को? है। अरे रुको थी तो 5 साल। क्या दे दिया? जिन्होंने दे दिया उनके कार्यकाल की तस्वीर उठा के देख लो किसको दिया है। किसको दिया आप बताइए? दिया किसको है? कुछ लोग बुर्का पहने हैं, उनकी फोटो है, कुछ लोग टोपी लगाए हैं, उनके हाथ में चम्मच है। अच्छा,
अरे वो भी तो इंसान है, उनको भी तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो हम लोग क्या गधाए हैं क्या? हम क्या आप लोग के लिए कौन है फिर? हमारे लिए योगी बाबा हैं। 10 मार्च को जिनका बुलडोजर चलने जा रहा है, अखिलेश बाबा को ठंडा कर देंगे 10 मार्च को, अखिलेश हैं? बोल रहे हैं। शिमला बना देंगे मई जून की गर्मी में, उसी की तैयारी लगे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए, नाम क्या है? सब कुछ सही है नाम बताइए। लेकिन इतने लड़के नौजवान लड़के हैं, इस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। आप 35% मेरे नौजुवक लड़के जो है आज घूम रहे हैं रोड पर, इस पर तो बात होना चाहिए। ये बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं इनके? क्या बोलना चाह रहे हैं? इनको रोजी रोटी मिलना चाहिए। सब कुछ किए मोदी जी, सही है, योगी जी सही किए, लेकिन रोजगार सबसे जरूरी है। जो लड़के आज घूम रहे हैं रोड पर, इस पर बात होना चाहिए। नहीं नहीं, जो लड़के बीएड जो नहीं, सुनिए, जो लड़के नहीं रोड, भाई साहब जिसके क्षमता है, जिसके पास योग्यता है, उसके पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। जिसके पास कर्मठता है, जिसके पास सिर्फ अपने आप को अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उसी को केवल संभावनाओं की अभाव है। आपको क्या मानना है, रोजगार नहीं है लोगों के पास? है रोजगार, आज रोजगार 35% लड़के हमारे नौजुवक देश के हैं, जो भविष्य है देश के, इनके लिए जरूरी है। जरूरी है। अच्छा एक बताइए, आप वोट देने जाएंगे आप तो? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दा होगा वोट देने का? मुद्दा ये राशन दे रहे हैं, कॉलोनी 300 कॉलोनी सरामिता में दिया इन्होंने, और क्या नाम है जो दलितों को और हरिजनों को, उनको पासियों को और मुसलमानों को 300-350 कॉलोनी कम से कम दी है। मैं सरामिता का दलित हूँ और मैं जो है इन्हीं को वोट दूंगा। आप दलित हैं? हाँ दलित है हम। मायावती को देंगे कि योगी को? नहीं, योगी को देंगे, मायावती को नहीं देंगे। दलितों के लिए वही देंगे। जय श्री राम। जो अरे वो तो बोलती है कि दलितों को दबाया गया, उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं परेशान किया जा रहा, सब किसी को नहीं परेशान कर रहे हैं। ये तो गलत कह रहा है। जो कह रहा है, मैं वहीं का निवासी हूँ, सरामिता, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद गौतम है, और जो है 350 कॉलोनियाँ हरिजनों को, दलितों को, सबको बांटी है। मुसलमानों को अभी भी आ रही है कॉलोनियाँ, वो समझ। अरे अखिलेश यादव टाइम पे मिल रहा था आप लोग को? क्या चाहिए? अखिलेश यादव के टाइम पे सबको मिल रहा था? कुछ नहीं मिला, कभी नहीं मिला आज तक। जितना इन्होंने दिया है कोई भी सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, आपके बगल में खड़े हैं भाई साहब। हाँ। उनका मानना है कि लोगों को बेरोजगार कर दिए सरकार। क्या बेरोजगार कर दिए? कोई भाई क्या बेरोजगार कर? कुछ नहीं बेरोजगार किए। पूरे नौकरी नहीं मिल रही है। अब जो कोरोना काल में खुद परेशान थे तो क्या नौकरी मिलती? क्या नाम है आपका? नीतू त्रिवेदी। मैम ये बताइए, 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे वोट देंगे? किसको वोट देंगे आप? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को देंगे? क्या वजह है इसकी बीजेपी को देने की? उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं ना, इस वजह से देंगे उनको वोट। बहुत सारे अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम कर दिए? जैसे वो बनारस का उन्होंने वो बनवाया है, वो काशी डोर। हाँ काशी डोर बनवाया। बहुत सारे, और गुंडागर्दी भी खत्म हो गई, ये सब चीज। हाँ सब चीज। गुंडागर्दी की बात करते हैं तो पहले कैसे गुंडागर्दी हुआ? काफी। अब तो चौराहे पर औरतें निकल नहीं सकती थी पहले, अब तो आराम से निकल सकती हैं। अच्छा, पहले आपको तकलीफ होती थी चौराहे पे? जी हाँ, जी हाँ। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। हाँ। अच्छा, और भी क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोग? सुकन्या योजना का लाभ मिल रहा, बहुत सारी योजनाएं मिल रही हैं हम लोगों को। अच्छा, राशन वगैरह जो है पर्याप्त मात्रा में सबको मिल रहा है? हाँ सब चीज। दावे कर रही है सबको 2 बार राशन देने का, आप लोग को मिल रहा है राशन? नहीं, हम लोग राशन नहीं लेते हैं। और अखिलेश यादव क्यों नहीं पसंद है? वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री? उनको शुरू से नहीं दिया, उनको शुरू से ही नहीं। हम लोग शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं ना, इस वजह से अखिलेश को नहीं पसंद करते आप लोग? नहीं। क्या वजह है इसकी? नहीं, बस ऐसे ही बस ऐसे। अखिलेश भी तो बोल रहे हैं हम भी आएंगे, सब काम कर देंगे। तो वो तो सभी लोग बोला करते हैं। करते नहीं है? नहीं, उनके ऊपर विश्वास नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? छोड़िए मेरा, छोड़िए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश वाजपेयी। थोड़ा हट जाइए। अच्छा ये बताइए, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सन 2012 में जब सपा सरकार आई, अपने एजेंडे में ये रखा कि हम उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को अपने घर के बॉर्डर पर कर देंगे, लेकिन पूरे 5 साल नहीं रख पाए, और 2016 में ही आदेश आ गया कि जल्दी इनका बॉर्डर भगाओ, क्योंकि जगह जगह डकैतियां पड़ रही, चोरियां हो रही। जैसा लग रहा था जिसे पुलिस वाले ही कर रहे हैं। हम लोगों को लखीमपुर खीरी जाना पड़ा, वहां से पानी खराब होने के कारण हम अल्कोहल नहीं पीते हैं, हमने किसी तरह से अपना ट्रांसफर हरदोई कराया। अच्छा, आप पुलिस में थे क्या? हाँ जी, पहले पुलिस वाले को बदतमीज बोल रहे हैं। वो पुलिस वालों को इसलिए बदतमीज बोल रहे थे कि वो पब्लिक भाग रही थी, जबकि पुलिस वाले नहीं भगा रहे थे। किसी की जनसभा में पुलिस को भगाने का क्या औचित्य है? पुलिस भाग रहे, पब्लिक भाग रही तो कह रहे हैं, हे पुलिस वालों, तुम ये बहुत बदतमीज होते हैं। कितना बड़ा हम लोगों को अपमान किया, ठेस पहुंची। क्या हम एक चपरासी भी बेबस्तर हो गए जो हमको गालियां मंच से दी जा रही हैं? अरे ऐसे व्यक्ति जो हमको गाली दे सकते हैं, सरकारी कर्मचारी को दे सकते हैं, पब्लिक को क्या देंगे? लाठी। हाँ
सुनो, करण कुमार कश्यप। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पूछे, हम बता रहे। ये बताओ किसकी सरकार आएगी? इन्होंने बोला लाठी लाठी किसकी आएगी? सरकार तो भाजपा की आएगी। हाँ, बाबा की आएगी। बाबा 2016 2017 में पुलिस कर्मचारियों का टीएडीए जो डाक रनर थे लखनऊ में, उनका पैसा करोड़ों रुपए में पड़ा हुआ है, वो शासन को भेज दिया गया। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 16 में सपा सरकार थी, इसलिए शासन में पैसा बताइए। अखिलेश बोल रहे हैं कि आप लोग बदतमीजी करते हैं। क्या बदतमीजी करते हैं आप पुलिसकर्मी? आप बताइए क्या बदतमीजी करते हैं आप? नहीं, वो जो शब्द मंच से कहा उसके बारे में बता रहा हूँ। वो पुलिस के जो जितना पुलिस के लिए सपा ने किया, गाड़ियां दी, बिल्डिंग बनवाई, वो कार्य किया। लेकिन जो मंच से अभी बोले थे ये पुलिस वाले कैसे मार रहे हैं, भगा रहे हैं, जो पुलिस वालों ने नहीं भगाया, वो पब्लिक अपने आप मंच से नीचे भाग रही थी।